ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने प्रकाश से हम आत्माओं को अपने समान मास्टर ज्ञान सूर्य बना देते हैं। हम आत्माएं जो दूसरों को देखने में, दूसरों के बारे में सोचने में व्यस्त हो गई थी, खुद को भूल गई थी और अपने बाबा को भी भूल गई थी। अपने अंदर की विभिन्न भावनाओं को, वृत्तियों को, स्मृतियों को, उनकी गहराई को समझना भूल गई थी। बाबा हमें सबसे पहले स्व का परिचय देते हैं, यूं कहें कि स्वदर्शन कराते हैं, स्वचिंतन कराते हैं, श्रीमत देते हैं, ताकि आत्मा इस पर की बीमारी से दूर हो जाए। क्योंकि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, यही आत्मा की पतन की जड़ है। जब तक मैं आत्मा स्वयं को आत्मा समझती थी, तब तक सब कुछ ठीक था। ये दूसरों को देखने की नज़र आत्मा को गिराने लगती है और इसलिए बाबा फिर से सृष्टि का चक्र रिपीट करने के लिए हमें सबसे पहले यही श्रीमत देते हैं, खुद को देखो, खुदा को देखो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो कैसे हमें इस पर की बीमारी को दूर करना है और परोपकारी बनना है, फिर परी बनकर उड़ना है ना। परिज़ादा, परिज़ादियाँ सब परियां बनकर उड़ेंगी ना, फरिश्ते बनेंगे। तो कैसे उस स्थिति को प्राप्त करना है और इस नीचे वाली बातों को छोड़ना है, यथार्थ विधि क्या है, सिद्धि क्या है, आज हम गहराई से समझेंगे अव्यक्त मुरली द्वारा। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 3 सितंबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 25 नवंबर 1995 के महावाक्य। परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, बाबा की दृष्टि केवल उन पर नहीं जाती जो सामने बैठे हैं, बाबा की दृष्टि बेहद में जाती है। लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। जो दिल से पास है वो बाबा के पास है। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, है ना, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। दुनिया का तो बहुत कुछ पता है, पर खुद का पता है, उस परम पिता परमात्मा का पता है नहीं। वो किसको पता है? हम बच्चों को। पांचों ही तत्वों को जान लिया,
उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली। लेकिन छोटी सी बिंदु, आत्मा को नहीं जाना, है ना। सब कुछ जान लिया, जीके कितनी बढ़ गई है सबकी ना, लेकिन खुद को नहीं जाना। यहाँ बाबा के घर छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूँ कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है? वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है? आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हों, कितने भी विशेष हों, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। कितनी बड़ी विशेषता है खुद को जानना, इस नींव को जानना। आप बच्चों का शुरू का बहुत फलक का गीत है। कौन सा गीत याद है? कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हों, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? खुद को ही नहीं जाना तो क्या जाना? तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। हाँ, नशा चढ़ रहा है सभी को। कितनी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी क्या? कि हमने परमात्मा को पा लिया, पा लिया। और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ क्या 100 वर्ष की आयु वाले भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या कहेगी? क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। इतनी बुजुर्ग माताओं को भी नशा है ना, कि हमने परमात्मा को पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर नहीं सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में कौन है? बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है। उन्होंने पवित्रता के कारण घर बार छोड़ दिया और हम घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते पवित्र रह रहे हैं। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं क्या? कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करने की ज़रूरत, हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ अडॉप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी चीज़ वो तो इजी होती है ना। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना। कई बार साधारण समझ लेते हैं ना खुद को,
बाबा याद दिला रहे हैं कितनी विशेष आत्माएं हो, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कहीं वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? किससे की ये प्रतिज्ञा? बाप से की ना। बाप का फरमान है ना, तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलबेले होते हैं, किससे प्रतिज्ञा की? बाबा से। उसके बाद फिर अलबेले हो जाते हैं, तो नुकसान किसका होगा? बाबा का होगा, हमारा होगा ना। ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमज़ोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं, वो बाप के घर में तो पहुंच गए। यह तो भाग्य की बात है ही, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, उल्टा और बढ़ाना, कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, कहते हैं ना, जीते रहो, बड़ी आयु रहे, आयुष्मान भव, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। विशेष हो, पर ये विशेषता कैसी हो जाए? अविनाशी, कभी ना विनाश होने वाली विशेषता। थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले, 2 साल चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। 1 जन्म की तो बात है ना। कौन सा बाबा हर जन्म के अंदर आकर हमें ये श्रीमत देते हैं? तो 1 जन्म, वो भी कितना रह गया है। बाबा की श्रीमत को, बाबा की डायरेक्शन को पूर्ण रीति पालन करना, प्रतिज्ञा पर अटल रहना कोई कठिन तो नहीं है ना। तो माताएं भी पक्की हैं, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना, है ना। विनाश काल ये थोड़ा ना दिखेगा कि ये बाद में आए हैं, ये पहले आए हैं, नहीं। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जाए, पीछे विनाश होवे, है हमारे कंट्रोल में? नहीं ना, यह तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है, पीछे आने वालों को और आगे जाना है ना। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा स्पेशल लिफ्ट भी देते हैं, है ना। जो हिम्मत करते हैं, बाबा स्पेशल मदद भी करते हैं। फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। तो लकी हो। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लकी हो। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए, भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना। याद रहे, भाग्य को भूलना नहीं। कौन सा भाग्य मिला है, कौन मुझे मिला है ना। खुद भाग्य विधाता
मेरा है, इसे याद रखेंगे ना तो भाग्य बढ़ता जाएगा। कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, कोई नहीं चाहता कि हमारे पुरुषार्थ का टाइम वेस्ट हो जाए। सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन क्या करते हैं, बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। ध्यान से चेक करेंगे कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उसका कारण क्या, वेस्ट क्यों हो जाता है टाइम, कारण क्या है। आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण हैं। हेडलाइन में 3 कारण पता चल गए ना। तो उसके कौन से हैं वो 3 कारण। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत, श्रीमत में परमत मिक्स कर देते हैं, दूसरों के कहे अनुसार चलने लगते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। फलाना ये करता है, ऐसा है, वैसा है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया। कट नहीं किया तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है। सब झूठा नहीं होता, ऐसे नहीं कि झूठा है समाचार, सच्चा होता है समाचार, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की, बाप का फरमान क्या है। सुनो, छुट्टी है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं, है ना। ज़रूरत नहीं थी, हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो बुद्धि में तो गया ना, तो इसे क्या कहेंगे, टाइम वेस्ट हुआ ना। और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है। क्या है बाबा की आज्ञा, सुनते हुए नहीं सुनो। बिल्कुल जैसे सुन रहे हैं परंतु सुना अनसुना कर देते हैं ना, सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों सुना, उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, पता चल गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो क्या होगा, तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, आपके पास आएगा। आप उसके लिए क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे, कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा।
क्योंकि आपने सुना, पता चल गया ये सुन सकता है। इसलिए या तो उसको समझाओ, ठीक, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। श्रीमत क्या है ये समझो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। इतनी ताकत है तो सुनो, अदरवाइज नहीं सुनो। सुनते हुए नहीं सुनो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। कोई भी बात होती है उसके बारे में और चिंतन मनन नहीं करना है, फुल स्टॉप। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। चेक करना, किसी के बारे में किसी ने कहा तो हमारे अंदर की वृत्ति परिवर्तित हुई, भावनाएं बदली। इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं हुआ, क्या हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। अगर इतनी हिम्मत है तो सुनो भी और उसका कल्याण भी करो। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव का चाल चलन में अंतर आ जाता है। कुछ ना कुछ भावनाएं बदल जाती हैं, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। तो ये भावनाएं हमारी ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। जब भी उस व्यक्ति को हम देखेंगे, वो सामने आएगा, तो वही बातें हमारे मन में रिपीट होने लगेंगी। हमारी भावनाएं पहले उसके प्रति कुछ भी ना हो, परंतु फिर बदलने लगेंगी। और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। तो चेक करो, ऐसा होता है। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है। सुनाने में भी भाव बदल जाता है, सुनाते सुनाते भी भावनाएं बदल जाती हैं। एक आकर कहता है, मैंने देखा कि दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं, खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। दूसरा एडिशन हुआ। तो क्या करते हैं, एक ने एक कहा, दूसरे ने दूसरी बात ऐड की, और बढ़ते बढ़ते राई का पहाड़ हो गया। कुछ भी नहीं थी बात, और बात का बतंगड़ बन गया। फिर तीसरा कहेगा, इन्हों का तो होता ही है, और ऐड हो गई। कितना भाव बदल गया। उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत, और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। इतना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है सबका, तो समा नहीं पाते हैं बातों को। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है। अभी पत्र की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है।
आप आएंगे ना तो ज़रूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। परचिंतन की जो गति है ना, वो बहुत फास्ट गति होती है। देखा है ना कैसे आत्माओं को बदल देती है। चेक करना है इस महीनता को कि किस तरीके से परचिंतन, परदर्शन, परमत आत्मा को पतित बनाता है, कमज़ोर बनाता है, वायुमंडल को खराब करता है। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता, अंदर चलता रहता है ना। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी होता है ना, ऐसे वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा ज़रूर सोचेगा, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा, फिर अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं, है ना। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है, अपने आप ही कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। बाप दादा तो सबके दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। सोचो अगर मन में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं और बाप दादा देख रहे हैं तो क्या सोचेंगे हमारे लिए? कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, डायरेक्टली नहीं कहते, बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, पूरा डिटेल रजिस्टर है बाबा के पास। यह सब रजिस्टर है, सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई क्या? परचिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। जिसको परचिंतन की आदत पड़ जाए ना, फिर स्वचिंतन नहीं चलता है, चक्री एक तरफ ही घूमती रहती है। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, उसके कारण हुआ। तो खुद को देखने की जो दृष्टि है ना, कई बार कहते हैं ना, समीप की नज़र कमज़ोर हो जाती है, दूर की नज़र बहुत तेज़ हो जाती है। और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। सिद्ध और जिद्द के संस्कार। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन की गहराई को समझो। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। चेक करना है भीतर से, कोई भी गलती हो रही है, दूसरे को मत देखो उसने क्या किया, मेरी तरफ से क्या गलती हुई, मेरी सोच में गलती थी, मेरे व्यवहार में गलती थी,
मेरे बोल में गलती थी, खुद को चेक करना है, क्योंकि संगम के इस छोटे से समय में हमें बहुत उन्नति को पाना है। तो अपने को ही देखकर परिवर्तन करने का टाइम नहीं है, तो दूसरे को देखना, फिर उनके बारे में सोचना, उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए, है ना। तो इस छोटे से युग में खुद को बदलें, खुद को देखें, खुद का चिंतन करें और परिवर्तन करें। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज़ किया, ये नहीं देखेंगे कोई। इस रिजल्ट में पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी, है ना। स्थूलता में नहीं जाओ, सूक्ष्म रीति चेक करो, अपनी इस निजी धारणा को चेक करो। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज़ पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। देखा, तो धारणा की जब 10 मार्क्स है तो सारा ध्यान धारणा स्वरूप होने में लगाओ। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। धारणा में आना, इसकी पूरे 10 मार्क्स हैं और इसके कंपेयर में सेवा की मार्क्स केवल 1 है। और अगर धारणा में आ गई बात तो सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। सेवा करते रहते हैं ना तो बुद्धि फ्री नहीं रहती, इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, यह साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामानुसार या सरकमस्टेंस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई। अगर कोई सेवा हमें ही हलचल में लाए तो क्या उसे सेवा कहेंगे। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिला। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, समझो, तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं। फीलिंग क्या है। फ्लू वाला क्या करता है, सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो क्या करते हैं, तो या खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा। तो यह फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है
कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से। अपना कोई स्वार्थ होता है, नाम की, मान की, शान की इच्छा होती है। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फ़ोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। चेक करो किस भावना से सेवा करते हो। ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। यह सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे। आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए। कर सकते हैं सेवा, सभी कर सकते हैं। आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो। ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। जीवन किसको दिया है, किस लिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। वही चीज़ें जो हमें दुनिया में इच्छा रहती थी, यदि उसका दूसरा रूप यहाँ आकर भी है तो फिर पहले और अब में क्या अंतर हुआ ना। तो अभी ब्राह्मण जन्म निस्वार्थ सेवाधारी बनकर सेवा करनी है। सेवा का अर्थ ही है निस्वार्थ भाव। सेवा कर रहे हैं ना, तो सेवा भावना में तो निमित्त भाव आ जाता है, निर्माणता आ जाती है। उसमें कोई इच्छा नहीं रहती, कोई तमन्ना नहीं रहती है ना, कोई लोभ नहीं रहता। तो फिर अगर है तो सेवा नहीं है। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। चिंता नहीं करो, बाबा का हिसाब गलत नहीं होता। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। मांग कर लिया तो क्या लिया, क्या फ़ायदा। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जिसमें सबका भला है, सबका कल्याण है, वो कार्य करना है। जिससे किसी के भी विकल्प चलते हैं, हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, वो नहीं करना है। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो, तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। किसी और का अगर संकल्प चलता है कि मुझे मिलना चाहिए और वो योग्य भी है, और आप अपना चांस उसको दे देते हो, तो आपको शेयर मिल जाएगा। चाहे आपने नहीं किया,
लेकिन किसको चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे अलबेले नहीं चलो, ठीक है हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चोपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी हैं। तो पहली बात पर मत, और दूसरी बात पर चिंतन, तीसरी बात है पर दर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। पर दर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी? देख लिया फिर कहाँ जाएगी वो बात? बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? बातें तो बहुत होती हैं ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें क्यों होती हैं? कहीं सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? टाइम लगाया ना। अब बात अगर अनइम्पॉर्टेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उसके बारे में विचार क्यों कर रहे हो? है ना, अनइम्पॉर्टेंट बात के बारे में सोचना, तो ये भी तो उसको इम्पोर्टेंस देना हुआ ना। तो उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर हैं। बातें क्या हैं? यही तो पेपर हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह वायुमंडल बनना, यह सब के लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। तो इन पेपर्स में पास होना है। बातें तो आएंगी, बड़ा संगठन है तो बड़ी बातें आएंगी, परंतु सब कुछ होते अपने को सेफ कैसे रखते हैं, ये पेपर है। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें जिम्मेवारी के कारण देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। भावना किसकी हो? कल्याण की हो। कल्याण हो सबका, इसलिए सुनना पड़ रहा है, तो फिर यथार्थ डिसीजन देना पड़ता है। जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना, ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। खुद के ही व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, फिर दूसरा व्यक्ति और कुछ बता देता है तो स्थिति और खराब हो जाती है। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है। कोई आपको सुना रहा है, सुनने के बाद फुल स्टॉप लगता है, या आपके व्यर्थ संकल्प की गाड़ी चलती रहती है? कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा सुना
जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप, फिर जिक्र भी ना करो। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। कौन सी बात धारण करेंगे? वो एक बात है, पर उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा? कर सकते हैं परोपकार? तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या परोपकारी? सर्व उपकारी, है ना? जो लौकिक में 7 हैं केवल उनके नहीं, सर्व के उपकारी। सहज है या कठिन है? अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। क्या मिला वरदान? शक्तिवान भव। कैसे बनेंगे? जब महावीर बनकर संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत करेंगे। विस्तार से सुनते हैं। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। जो निर्बल है उसको बलवान बनाओ, जिनमें ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दो, है ना? तो जो जिसके पास नहीं है, जो कमज़ोर है, उसको वही शक्ति, शांति, सुख का दान देते चलो। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। खुद भी विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। कैसे विजयी बनेंगे? जब बिजी रहेंगे। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है स्व का कल्याण करना। जब स्व का कल्याण करते हैं तो शक्तिशाली स्थिति विश्व का कल्याण कर देते हैं। स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। सच्ची तपस्या की डेफिनेशन क्या है? कि दिल एक दिलाराम में लगी रहे, अनेकों से दिल नहीं लगानी है। ठीक है ना? तो आज होमवर्क क्या करेंगे? बहुत बड़ा होमवर्क है ना? पर चिंतन, पर दर्शन,
परमत, तीनों को खत्म। उसकी जगह क्या करेंगे? स्वचिंतन, स्वदर्शन, श्रीमत। और सबके परोपकारी बनेंगे। सारे दिन में चेक करना कि इस पर में हमारा समय व्यर्थ तो नहीं जाता। जाता है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। जीवन अपना हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। हम सुधरे जग सुधरेगा, जग सुधरेगा। हम बदले जग बदलेगा, जग बदलेगा। हम सुधरे जग सुधरेगा, हम बदले जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा, स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल, सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले।